हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से 24 की तरफ से हूँ और गूगल प्ले स्टोर पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसपे कि आपको ज्योतिष से संबंधित सारी सूचनाएं और ज्योतिष अवेलेबल हैं, ज्योतिषी भी अवेलेबल हैं इसमें। और मैं अश्विनी सिंह पवार, ठीक। आज हम लोग बात करेंगे महादशा पे। तो महादशा के बारे में सबसे बड़ी जो परेशानी या किंवदंती या जो भी समझ लीजिए वो ये होती है कि आप को ये लगता है कि आपकी महादशा अच्छे प्लेनेट की शुरू हुई है तो उसके आपके वो जो फायदे होंगे, पर होता थोड़ा अलग है। उसमें होता यह है कि आपको लगता है कि अच्छा होना चाहिए बट वो अच्छा नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि आप को उसमें जो उसका नक्षत्र है उसको देखे बिना अगर आप बात करते हैं महादशा की, तो महादशा में जो उसका नक्षत्र है, जो प्लेनेट जिसकी माना कि बृहस्पति की महादशा है, तो बृहस्पति जिस राशि में बैठा है या जिस नक्षत्र में बैठा है उसको देखिए, उससे कनेक्टेड जो प्लेनेट है वो एक्टिवेट होगा, वो काम करेगा उसमें, या वो हाउस काम करेगा। माना बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति बैठा है राहु की नक्षत्र में, तो आपकी कुंडली में राहु जहां पे जिस हाउस में बैठा हुआ है उस घर के फल आपको मिलेंगे जब तक राहु का। उसके बाद जो उसका अंतर होगा, अंतर में जब राहु बृहस्पति के अंदर शनि की अंतर आएगा तो शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो हाउस एक्टिवेट होगा, आपको उसके फल मिलेंगे। उसके बाद उसी तरीके से आपकी महादशा आगे चलेगी। तो आपको पर्टिकुलर बेसिकली अगर मान के चलें तो बृहस्पति के अंदर बृहस्पति के नक्षत्र से कनेक्टेड आपको फल मिलते हैं, ना कि बृहस्पति के फल मिलते हैं। ये महादशा है। अब महादशा के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं कि महादशा आपकी 120 साल वाली होती है, जो विषुवंतरी महादशा है। उसके बाद महादशा के अंदर प्लीज बात कराएं। कोई कॉलर लगे हैं, जुड़े हैं अभी, तो कॉलर से बात करते हैं। पहले कॉलर से जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं अभी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, मुकेश जी। ओके जी 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 मुकेश जी, अच्छा। मुकेश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी जी सर, 7/7/1981 में। सॉरी, 7/7/1981, 7 जुलाई 1981। 7/7/1981। ओके जी जी। और बर्थ टाइम क्या है आपका? ये रात का 1:05 का है। कितना है जी? रात का 1:05 का है। रात को 1:05। रात को 1:05। ओके जी जी। और जगह कौन सी है सर? डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है, गुजरात कच्छ भुज, BHUJ भुज। BHUJ। ओके, गुजरात कच्छ भुज। ओके। हेलो जी जी। हाँ, ये आपका BSUJ है?
जगह का नाम? ये अपना डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है, गुजरात कच्छ भुज। भुज। जी जी, BHUJ। ठीक। ओके। जी, आपका सवाल क्या है इसमें? मैरिज के बारे में पूछने का था, मतलब मैरिज नहीं है उसके बारे में। मैरिज? जी जी जी। अभी आपकी जो महादशा चल रही है, जी जी। महादशा चल रही है इस टाइम में आप में राहु की आपकी, जी जी। ठीक है? हाँ। राहु की महादशा का अंतिम चरण अवस्था में बेसिकली 2025 में ये खत्म हो जाएगी आपकी महादशा, अच्छा ठीक है? तो आपका जो योग बनता है वो 2022 में बनता है, अप्रैल के बाद। अच्छा, 2022 अप्रैल के बाद में। जी, 2022 अप्रैल के बाद आपका विवाह का प्रबल योग है और शादी आपकी हो सकती है उसमें। अच्छा अच्छा। ये है। और कोई सवाल आपका? और अपना एक जने को लाइक भी करते हैं, वहां से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है भाई। ओके। आपको बेसिकली जो आपका शुक्र है नवांश के अंदर, हेलो, जी शुक्र जो आपका नवांश में है वो पंचम भाव के अंदर है और उसमें आपकी जन्म लग्न कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में है जो राहु के साथ है, जी जी। ठीक है? अगर आप इस चीज को अच्छा करना चाहते हैं अपने संबंध को, तो आपको 400 ग्राम पनीर, जी जी। 400 ग्राम पनीर जो है वो शुक्रवार को नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा, 7 शुक्रवार, अच्छा। ठीक है? जी जी। अगर आप ये करते हैं तो शुक्र के आपको जो फल हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। अच्छा अच्छा। ये होगा आपके साथ, जी जी। ठीक है? हम्म। तो शुक्र के हिसाब से अगर आप काम करेंगे, क्योंकि शुक्र आपका राहु से ग्रसित है, तो आपके रिश्ते होंगे मगर टूट जाएंगे। अच्छा। ऐसा होता है? जी जी, हाँ ना, फाइनल नहीं होता। जी जी। आपके रिश्ते की बात चलेगी मगर वो रिश्ता पूरे आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और वो टूट जाएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है? तो अगर आप पनीर को प्रवाहित करते हैं शुक्रवार के शुक्रवार, 7 शुक्रवार, तो ये आपको फलदायी होगा। हेलो, अच्छा, अब दूसरे कॉलर से कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग। हेलो जी, हेलो हेलो, हेलो हाँ जी, सर, मेरा नाम दिलप्रीत है। दिलप्रीत जी। या मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 मई 2006। 30 मई, एक सेकंड दोबारा रुकिए, 30 मई 2006। टाइम? टाइम सुबह 7:30 का। जगह? जगह यमुनानगर। हेलो एक सेकंड, सर, मुझे अपने बारे में जानना है। मुझे कुछ याद नहीं रहता सर, और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। अच्छा, और और क्या, और मैं मतलब किसी का कहना भी नहीं मानता घर में, मम्मी का। अच्छा, ओके, बस सर मुझे बताओ। तो ये कब से है आपको? ये मुझे
मुझे दिक्कत तो अभी से है सर। ए, आपका लगन है मिथुन और आपका राहु दशम में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको अगर कहीं बैठने के लिए कहा जाए एक तरफ, तो आपको बैठने में आपको दिल ये करता है कि आप घूमते रहें और बाहर रहें घर से। यस। ठीक है, ठीक। मगर उसके लिए अगर आप इसके परेशानी के अलावा और कोई परेशानी है आपको? और मेरी सर मम्मी भी बीमार बहुत रहती हैं। ओके, तो उसके लिए पहले वाले काम के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो राई होती है, यस। ठीक है, राई को एक लाल कपड़े में बांध के ओके। किसी ईंट से या किसी हैवी वेट से उसे घर के अंदर रखना है दबा के। ओके। ठीक है, और मुझे याद नहीं रहता सर कोई काम का, मतलब स्कूल का काम नहीं याद रहता। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, वहीं पर यही दूसरा आपको करना यह है कि केसर होता है, हाँ। ठीक है, केसर सर, का, हेलो, राई को कब तक रखना है? हाँ, राई को जब तक आप 27 साल के ना हो जाएं तब तक आपको, जैसे वो राई आपने रखी है बांध के, तो उसके बाद अगर थोड़े टाइम बाद उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो दूसरी पोटली बांध के रख दीजिए। ओके। मगर 27 साल की उम्र तक आपको अपने घर में राई इस तरीके से दबा के रखनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, और केसर का तिलक आपको करना पड़ेगा। ठीक है। केसर का तिलक मगर आप करेंगे तो वो करेंगे आप चांदी के किसी बर्तन में केसर को घिसेंगे पानी डाल के, ठीक है, और फिर माथे पे लगाएंगे। और राई कौन सी जगह पे रखनी है? राई आपने अपने घर के अंदर उस हिस्से में रखनी है जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती हो, ओके। उस जगह पे रखनी है राई आपको। और मैं सर मम्मी का कहना भी नहीं मानता। नहीं, कहना नहीं, बेसिकली राहु जब भी दशम में बैठेगा तो 4th हाउस को देखेगा प्लस आपके 5th हाउस को देखेगा, तो उसके कारण समस्या क्या होती है कि आदमी के अंदर थोड़ी सी चंचलता ज्यादा होती है। ठीक है, मुझे गुस्सा ही बहुत आता है। ठीक है, अब उसके कारण क्या होता है, जब आपका दिमाग ज्यादा चलायमान रहता है तो आपसे कोई चीज कही जाए तो आपको एकदम से गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मेरी मर्जी क्यों नहीं हो रही। और सर मैं गेम भी बहुत खेलता हूँ, गेम्स। नहीं, वो सब उसी के कारण है ना कि दिमाग के ऊपर राहु का असर है, तो राहु अपने आप को एक्टिव रखता है बहुत ज्यादा आपको। तो अगर आप उन गेम की जगह आप घर के कामों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें। आप ये जब राई को दबाएंगे तो उसके बाद जो आपके दिमाग का अग्रेशन है वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलर है हमारे। सर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। गुरप्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1995। 21 सितंबर 1995। ठीक है, टाइम? टाइम सर मेरा रात को 12:20 से 12:30 के बीच है। जगह? जगह सर लुधियाना, पंजाब। जी, आपका भी मिथुन लगन है और मंगल आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ। सूर्य बुध शुक्र की युति है आपकी 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, छठे घर में बृहस्पति है। तो अपना सवाल पूछिए आप प्लीज। सर मैं जॉब के लिए बहुत परेशान रहता हूँ, पर जॉब मेरी लग ही नहीं पा रही है। जब लगती भी है तो वो छूट जाती है। ओके, तो उसके लिए आप करिए ये कि आपके आसपास नदी है कोई? हाँ जी। ठीक है, जो
चने की दाल होती है, जी 400 ग्राम चने की दाल आप नदी में प्रवाहित करनी शुरू करिए कब करनी है सर? थर्सडे वाले दिन, वीरवार। अच्छा जी ठीक है, और ये करनी पड़ेगी आपको कम से कम 7 बार। जी 10 वाले दिन 7 बार करनी है। हाँ जी, मतलब कोई भी मतलब बहते पानी में मतलब हाँ नदी में? बहते पानी में ही बस। जी 400 ग्राम सर? 400 ग्राम। ठीक है सर। और वैसे सर शादी का योग कब का है? शादी का योग है आपका 2023 में। अच्छा सर, लड़की का क्या है सीन? लड़की का सीन से मतलब सर मतलब लड़की कैसी है, मतलब पढ़ी लिखी है? हाँ, लड़की पढ़े लिखे घर से होगी, ठीक है, और गणित में अच्छी होगी। हेलो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। और अच्छे घर से होगी, मध्यम हाइट होगी उसकी, ठीक है, जी, रंग गोरा होगा। ठीक ठीक। ठीक। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध को वैदिक के अंदर कहते हैं युवराज। अगर वैदिक ज्योतिष हम बात करते हैं तो उसमें युवराज की स्थिति उनको दी गई है, ठीक है। मगर अगर हम लाल किताब में उसकी बात करें तो लाल किताब में बुध को युवराज ना मानते हुए नपुंसक ग्रह माना गया है, और बुध को मगर उन्होंने सारी ताकत दी है। हम जब बात करते हैं वैदिक के अंदर, तो वैदिक के अंदर बृहस्पति बुध के पास जो ताकतें हैं वो युवराज वाली हैं। मगर हम जब लाल किताब में देखते हैं तो लाल किताब के अंदर बुध के पास सारी ताकतें हैं। बुध को वो लोग अंडा कहते हैं। उसमें अंडा, ऐसा अंडा जिसके अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं। अब उन सारे ग्रहों के आने के बाद जब बुध कभी भी कमजोर होगा किसी की भी जन्म पत्री पे, तो उन सारे ग्रहों के उपद्रव सुनाई देंगे आपको। बस जैसे ही बुध ठीक होगा ये सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। एक नपुंसक ग्रह सारी ताकत लेके कैसे बैठा हुआ है, उसका रीजन ये है कि एक तरफ आपके देवताओं वाले प्लेनेट हैं, एक तरफ राक्षसों वाले प्लेनेट हैं, उसके मध्य में बुध बैठा हुआ है। तो बुध के पास दोनों तरफ की पावर है, और बुध उसलिए आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी का अगर बुध खराब हो जाए तो उसकी जो मानसिक अवस्था है कैलकुलेट करने की, एक तो वो खत्म हो जाती है, दूसरा उसको आगे कहां बढ़ना है ये विचार खत्म हो जाते हैं उसके। वो कहां तक जाएगा इसके बारे में वो सोच नहीं पाता है। बहुत हद तक कहेंगे तो विचार शून्य हो जाता है बुध खराब होने पे। और बुध खराब कई चीजों से हो जाता है। बुध ज्योतिष के हिसाब से कई सारी चीजों में खराब होता है, मगर हमारे घर में बुध कब खराब होता है, जब हम अपने घर के अंदर कभी तावीज लाके रखते हैं, किसी से पढ़ा हुआ पानी लाके रखते हैं, क्योंकि उनका एक समय काल होता है। उस समय काल के बाद वो चीजें उल्टा इफेक्ट देना शुरू कर देती हैं। बुध जो है वो अपने आप में संपूर्ण प्लेनेट है। अगर आपका बुध ठीक है तो बाकी सारी चीजें सही चलेंगी, अगर बुध खराब है तो बाकी सारी चीजों की समस्या होगी आपके साथ। ये बुध है। अच्छा, एक कॉल आ रही है तो पहले हम कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं बेटे के बारे में पूछना है सर। जी, उसका नाम है तुषार मलिक। तुषार मलिक। ठीक जी, ओके। डेट ऑफ बर्थ 10/9/1994। 10/9/1994। सुबह
सुबह 5:25। जगह लुधियाना। जी, आपका सिंह लगन बनता है इनका। हाँ जी सर। और शनि सूर्य ठीक आमने सामने बैठे हैं। हाँ, 7th हाउस में टचनी। हाँ, तो एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपका ये बच्चा बहुत ज्यादा क्रोधी है क्या? क्रोधी तो है, मतलब ठीक हो जाता है क्रोध, जैसे राजे और राजे नहीं करते, जैसे सूर्य या सिंह लगन इनका। हाँ, वो कारक भाव में भी बैठा कारक है इसका, तो गुस्सा करता है हमारे, मेरे से ज्यादा करता है ना, क्योंकि मैं बाप हूँ उसका। नहीं समझ गया जी। तो सर इसका पूछना था कि ये 7 साल से बाहर रह रहा है। अच्छा, ये पक्का होने के बारे में पूछना, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। अच्छा, ठीक। एक इसका बुद्ध लगन कितना मजबूत है देखो, डिग्री वाइज भी, तो ये 6 कारक भी, पहले घर का सूर्य, अपने घर का, ये 3rd हाउस जो परकर्म का है, वहाँ कितने ग्रह बैठे हुए हैं? 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये अब शुक्र के अपनी सवे राशि में बैठे हुए हैं सारे ग्रह। ये कितने चंडाल योग भी बन रहा है, दूसरा क्या बोल रहे, कई ग्रह बन रहे हैं इसमें। तो मैं यही पूछ रहा था सर, इसका मतलब पक्का होने का बनता है कि? अभी ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर है? आपसे पूछूंगा पहले। बाहर है सारी, ऑस्ट्रेलिया में है, अभी अमेरिका जा रहा है ये। तो आपको फिर अगली बार कभी भी इनकी जन्मपत्री दिखानी हो तो जिस स्टेट में, जिस कंट्री में ये है, उस जगह के हिसाब से दिखाइएगा दूसरी हॉरोस्कोप। अभी ऑस्ट्रेलिया में है सर। तो इसका वो जो जगह है वहां के मामले में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न में है कोई आदमी, अगर कोई बाहर चला जाता है, हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है, एक तरीका एक और भी है ये। एक तो आपकी जन्म कुंडली हो गई, मगर जब आप विदेश जाते हैं तो आप, कुछ लोग जैसे होते हैं कि वो हिंदुस्तान में है तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाते ही वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक। हाँ, इसका घर पीड़ता है ना शनि से, अपना 4th हाउस। हाँ, तभी तो ये बाहर गया ना सर। अगर मैं गलत नहीं तो सर। नहीं, ऐसा नहीं। हेलो। हाँ जी सर जी, बताइए। मैं कहा 4th हाउस पीड़ित कर रहा है ना शनि इसको ग्रह दशा से। हाँ, 10वीं दृष्टि से। हाँ, तो मैं ये राहु, ये बोल रहे हैं फॉरेन ग्रह होता है ये। तो मैं 3rd हाउस की भी थोड़ी वैल्यूएशन कर देना, ये कितने ग्रह, 4 ग्रह बैठे हैं इसमें। जी देखिए, आपके जो 3rd हाउस के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं, उनमें से 2 ग्रह जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम डिग्री पे हैं, राहु और चंद्रमा। जी सर। ठीक है ना। राहु चंद्रमा जब भी इकट्ठे होंगे तो आदमी के अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जी सर। ठीक है। मगर चंद्रमा जो है जब भी राहु के साथ बैठेगा तो इमोशनली आदमी को ज्यादा ताकत देता है वो। तो ऐसे लोग जज्बाती ज्यादा होते हैं। हाँ जी सर। जज्बात। जी सर। ठीक है, ठीक है। उसके दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो शुक्र और गुरु के बीच में बनता है। जी सर। उनकी अप्रोक्सीमेटली बन गया। हाँ, तो अब उसके कारण क्या है कि जब इनके बीच, मगर राहु और शुक्र के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जी सर। ठीक है। तो अगर आप दूसरा जोड़ अगर बनाना चाहेंगे तो वो शुक्र और गुरु का बनेगा। हाँ जी। ठीक है। तो गुरु और शुक्र का जो जोड़ है वो आदमी के अंदर जो पैदा करता है वो कलाकृतियों को समझने के बारे में, कला को समझने के बारे में, आर्ट को समझने की वो आपको समझ देता है। हाँ सर, आप सही बता रहे हैं। ये ना अभी मूवी लाइन में चला गया है। वही जैसे इसका ये कर्मेश बैठा हुआ ना, 3rd में बैठा हुआ, जो हाँ जी बोलते हैं कि ये मतलब डिजायर का हाउस है। हाँ, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब राहु और शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आदमी ऐसे किसी काम के अंदर जाएगा जो भावनाओं से जुड़ा हो, जिसमें कला है, पोइट्री है और पिक्चर्स हैं। ये इस तरीके के काम के अंदर आदमी चुनी हुई है इसने, जो सुनी है ये मूवी लाइन को, वहाँ फिल्में कर रहा है। मैं वही पे आ रहा हूँ ना, उसी बात पे तो कह रहा हूँ मैं आपको कि जब भी एक अगर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी ये कहेगा यार इसके चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, कुंडली बहुत खराब है। मगर ऐसा नहीं है। ठीक है।
गुरु शुक्र का एक अलग जोड़ बनता है, राहु चंद्रमा का एक अलग जोड़ बनता है। तो चंद्रमा राहु के साथ उसको जज्बाती बनाता है, मगर शुक्र गुरु का मेल जो है वो उसके साथ कला की, समझने की, उसको समझ देता है। इसका तो सवे राशि का है ना, शुक्र भी अपनी राशि का है ये। जी 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 जी। अब उसके कारण क्या है कि ये आदमी किसी ऐसे आर्ट में जाएगा या किसी तरीके की फिलॉसफी में जाएगा, उसी में ये कामयाब हो पाएगा। हाँ जी, ये है। ये पक्का हो जाएगा सर ये? जी पक्का हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल कामयाब होगा, कोई उसमें शंका नहीं है। हाँ। अब हमारे दूसरे कॉलर जुड़ गए, हम उनसे बात करते हैं। हेलो जी हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। दूसरे कॉलर से बात कराइए प्लीज, इनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी रमेश। अपना नाम बताएंगे प्लीज। रमेश। अमित। रमेश रमेश। सॉरी रमेश। जी ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जी बताइए। 4/8। सॉरी। हेलो 4 अगस्त। 4 अगस्त जी 93। 1993। आगे। जी सुबह 5:30। जगह। जी उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पर? केंद्रापड़ा। सॉरी। केंद्रापड़ा। प्लेस कौन सा है? स्टेट? केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा है। हेलो। ये हाँ। भुवनेश्वर के पास है। सॉरी। भुवनेश्वर के पास है केंद्रापड़ा। भुवनेश्वर के पास। जी। हेलो। बिल्कुल नहीं दी। हेलो। हाँ जी। जी आपका कर्क लगन है जी। और लगन में राहु बैठा हुआ, सूर्य बैठा हुआ है आपका। बुध 12वें घर में है शुक्र के साथ। जी जी। मंगल गुरु आपके तीसरे भाव में है, पंचम में आपका राहु है, शनि आप जी। और चंद्रमा 8वें घर में है, केतु। जी जी। अब आपका सवाल क्या है? जी जॉब नहीं हो रहा है। जॉब नहीं हो रही है। जी। ओके। ये जॉब की समस्या पिछले 1 साल से ज्यादा आई है आपको? मैं बहुत दिन हो गया, 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से आप परेशान हैं। जी। आपकी ये जॉब अक्टूबर के बाद लगेगी। ये लग जाएगा? हाँ पक्का लग जाएगी। जी। उसमें क्या उपाय करना है? हाँ अगर आपको उपाय करना है तो आपको 900 ग्राम जी गेहूं जी जी संडे इतवार को भी, जी जी। ठीक है, 900 ग्राम गेहूं इतवार को मंदिर में दे के आने। जी कौन सा मंदिर? किसी भी मंदिर में। जी ठीक है। जी जी जी। और कुछ दिनों में अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहते। जी कुछ दिनों में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहते। पहले आप ये करिए, उसके बाद हम दूसरी बार फिर बात करते हैं एक एक चीज पे। अब टाइम होता है, अब हम लोग विदा लेते हैं। एस्ट्रो 24 को, एस्ट्रो हेल्प 24 को आप डाउनलोड कीजिए, ये गूगल पे अवेलेबल है। ज्योतिष से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, सब समाधान आपको एस्ट्रो हेल्प 24 पे मिलेंगे। नमस्कार।
हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।